मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट और विनोद शुक्ला है फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में। मोहम्मद अली शाह, आपके पास सीधे आते हुए, दोनों की बातों को शायद आपने भी सुना होगा। इजराइल के साथ है अमेरिका, अमेरिका ने क्लियर कर दिया है और इजराइल की जो मदद है वो भी जारी रहने वाली है। मतलब एकदम क्लियर है। और ये कहना कि आईएस से भी ज्यादा खतरनाक है हमास, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तरीके से घटना घटी और जिस तरीके से आतंकवादी का हमला हुआ इजराइल पे, ये खतरनाक हुआ। एक दरिंदा, एक वैशी भी कांपेगा हवस का नाम लेने में। जिस तरीके ये सामने आई और वीडियो सामने आए, और जो कि यहाँ पे कि कैसे मासूम बच्चों को अगवा किया गया, महिलाओं का, मैं क्या बोलूं आपको, देखते हुए कि इंसानी का खात्मा हो रहा है दोनों साइड से नहीं। और जब ये ही इसमें जो बाइडेन साहब इजराइल आए हैं, बड़ी अच्छी बातें खड़े। देखिए, बात ऐसी है, मेरी गुजारिश, मेरी कामना है, मैं करता हूं कि कोई भी आग में घी डालने का काम, आग बुझाने का काम केवल। और यूक्रेन की जंग में हमें दिखा कि केवल आग में घी डाला हो गया था। बिल्कुल आग में घी डालते रहो अपने वेस्ट इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे इंसानियत का खत्म हो रहा है और हो रहा है वक्त, देखते हुए कि तरीके से दो तरफ से लोग इसका खात्मा, जो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, कभी सिविलियन पे हमला नहीं करता है। एक्सीडेंटली कोलैटरल डैमेज है, वो अलग बात होती है, लेकिन जान के कभी भी कोई भी फौज, कहीं भी किसी भी फौज एक सिविलियन को चोट पहुंचाना नहीं चाहेगी। और यहाँ पे हमने देखा कि अस्पताल किराए है लगे कि ये हमास क्या, इजराइल क्या है, क्या एक्सीडेंट की गोला क्या है, मिस फायर हुआ है, हुआ क्या है, हुआ कुछ भी हो, लेकिन ये है कि ये हो रहा है खात्मा। जंग के बाद माँ इंतजार करते हैं बेटे का, एक छोटा बच्चा इंतजार करता है अपने, एक इंतजार करता है अपने बेटे का, एक बहन, एक भाई वेट करते हैं अपने भाई का। अंतिम में जो राजनेता है वो साथ मिलाते हैं और साथ में। मोहम्मद अली शाह, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, मैं चाहूंगी कि टीम इसको फिक्स करे। शाह, बड़ा सवाल ये है कि जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं, इसके अलावा जो अरब कंट्रीज हैं उनकी ओर से क्लियर किया जा चुका है कि वो फलस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं। तो क्या ये माने कि इस वक्त दुनिया दो भागों में बंट चुकी है, और जब दुनिया दो भाग में बंट रही है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा? या फिर अभी जो बार्गेनिंग की बात हो रही है, या बार्गेनिंग पर आकर बातें सिमट जाएंगी? बात बिल्कुल सही है जी। दुनिया दो भागों में बंट रही है और बंट चुकी है। यहाँ पे जिसको मतलब भी नहीं है इजराइल फलस्तीन से, वो भी बंटा हुआ है यहाँ पे। और अफसोस की बात यह है, बेहद अफसोस की बात यह है कि ये जंग 100 साल तकरीबन से चलती आ रही है। ये इनकी तू महम है, और ये जमीन की लड़ाई थी, ये धीरे धीरे तब्दील हो रही है, मजहबी तौर पे कम्युनल हो रहा है ये। और हमने अमेरिका में भी देखा तकरीबन एक हफ्ते पहले, वहां पे प्रोटेस्ट मार्च में वहां पे हाथापाई हो गई थी, वहां पे प्रोटेस्टर्स के बीच में, कि भाई इजराइल फलस्तीन, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना कि हम इसको साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो दुनिया दो भागों में बट रही है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और ये बहुत ही खराब बात होगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब जमीनी लड़ाई नहीं है, लड़ाई मजहबी हो गई है, और जमीन की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक आजकल मजहबी लड़ाई हो गई है। मजहबी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल। और ये लड़ाई शुरू हुई थी जमीन के उस पे। अब इतना अफसोस हो रहा है कि ये मजहबी लड़ाई हुई है, और हमास की वजह से इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? फलस्तीन भुगतेगा। हमास के जो दरिंदे एक्शन थे, उनकी वजह से मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सिविलियन जिनका कुछ लेना देना नहीं है लड़ाई से, वो मर जाएंगे। उनकी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी। अब वही बात आती है मजहब वाली बात। अब देखिए, जो हिजबुल्ला, ईरान, अलग अलग अन्य देश इसमें कूद पड़े हैं। अब आप देखिए, मैं तो ये तक भी है कि मणिपुर से भी लोग जा रहे हैं जिनके रूट्स इजराइल को, ऐसी भी खबर आई है। अब आप देखिए, ये बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल एथनिसिटी के हिसाब से है।
और ऐसी जमीन की लड़ाई हो तो ठीक है, जमीन किसी तरीके से इसका समझौता किया जा सकता है। लेकिन जब ये नफरत, ये असली ऐसा जहर है, जब ये रकम बढ़ता है, जब ये पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही, इसका नतीजा बहुत ही खराब होता है बदकिस्मती से। कोई तो सामने आए, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कोई तो सामने आए, कोई ऐसा हो कि जो इस जंग को रोके, जो इस नफरत को रोके, इंसानियत की बात करे, केवल पैलेस्टीन या इजराइल की बात ना करे, बोले कि भाई आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी लगा रहे हैं, ट्विटर डीपी लगा रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। अरे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट मार्च हो रही है। अब देखिए, इंसानियत की कोई बात करने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। अगर इंसानियत की बात करें, ये भूल के कि इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अरब हो, हम इंसानों की तरफ से हम पक्ष रखेंगे। भाई देखिए, मैंने एक्शन देखा है, मैंने क्लोज क्वार्टर में एक्शन देखा है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में और मणिपुर में भी मैंने देखा है एक्शन। और मैंने ये देखा है कि जब एक्शन होता है तो फौजी या फौजी मिलिटेंट से करे, कोई बात नहीं, लेकिन सिविलियन मासूम जब निर्दोष मारे जाते हैं, हम फौजी हैं जी, हम कोई प्रोफेशनल किलर तो है नहीं। हाँ। कि हम किसी को जान से किसी की जान मार देंगे। इसका आपने जिक्र भी किया कि जब सेना की भी जंग होती है आपस में, तो उस दौरान में भी इंसानियत को रखा जाता है, ऐसा नहीं कि बर्बरता बरपाई जाती है।